गांधी जी की हत्या, साजिश, सत्य और वो आखिरी पल। 30 जनवरी 1948, शाम के 5:17, दिल्ली के बिड़ला हाउस का बगीचा। महात्मा गांधी अपनी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए बढ़ रहे थे। चारों ओर सैकड़ों लोग थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक होने वाली है। एक शख्स भीड़ में से निकला। उसका हाथ कांप नहीं रहा था, उसकी चाल धीमी नहीं थी। उसने गांधी जी के सामने आकर अपने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते गांधी जी। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। गांधी जी, वो इंसान जो खुद को मिटा चुका था। महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। वो शख्स जिसने बिना हथियार उठाए एक पूरी सत्ता को झुका दिया। उनका सिर्फ एक ही सपना था, अहिंसा, सत्य और एकता। लेकिन क्या हर कोई उनकी सोच से सहमत था? क्या उनकी हत्या अचानक हुई या ये एक सोची समझी साजिश थी? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में हुआ था। बचपन से ही वो साधारण थे, लेकिन सोच में गहरी क्रांति थी। जब उन्होंने पहली बार अंग्रेजों का भेदभाव देखा तो कुछ बदलने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंके जाने का किस्सा हो या भारत में डांडी मार्च, वो हर जगह एक नए भारत की नींव रख रहे थे। लेकिन जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो सब कुछ सही नहीं था। 1947, आजादी की खुशी, लेकिन बंटवारे का दर्द। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन चुका था, पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ ही भारत के सीने पर एक गहरा जख्म भी था, विभाजन। गांधी जी इस बंटवारे के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। देश में माहौल बिगड़ चुका था, हजारों लोग मारे जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। नेहरू, पटेल और जिन्ना के बीच खींचतान चल रही थी। गांधी जी ने कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन कुछ लोग उन्हें इसके लिए देशद्रोही समझने लगे, और उन्हीं में से एक था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे, कौन था वो शख्स जिसने गांधी को गोली मारी? नाथूराम गोडसे, एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास में विवादों से घिरा हुआ है। वो एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी था जो मानता था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ जा रही थीं। उसे लगता था कि गांधी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। जब सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने का फैसला किया और गांधी जी ने इसका समर्थन किया, तो गोडसे का गुस्सा और भड़क गया। अगर गांधी जी जिंदा रहे तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। बस, उसने ठान लिया कि गांधी जी को खत्म करना ही उसका मिशन है। 30 जनवरी 1948, वो मनहूस शाम। शाम के 5:17, गांधी जी बिड़ला हाउस के लॉन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उनके साथ अब्बा, मनु और आभा गांधी चल रहे थे। भीड़ में से गोडसे आगे बढ़ा। उसने गांधी जी के सामने आकर हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते गांधी जी। जैसे ही गांधी जी ने सिर हिलाया, गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां चला दीं। पहली गोली उनके सीने में लगी, दूसरी पेट में और तीसरी उनके सीने के पास। गांधी जी गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज धीमी हो चुकी थी। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गोडसे को क्यों लगा कि गांधी जी को मारना जरूरी था? गोडसे ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जो बयान दिया, वो आज भी इतिहास का एक विवादास्पद हिस्सा है। गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ थीं। वो पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की मांग कर रहे थे, जबकि लाखों हिंदू मारे जा रहे थे। अगर गांधी जिंदा रहते तो भारत एक मजबूत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता था। लेकिन क्या ये सही था? गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मेरा धर्म सिर्फ मानवता है। वो न हिंदुओं के खिलाफ थे, न मुसलमानों के। वो सिर्फ शांति और एकता चाहते थे। नाथूराम गोडसे का अंजाम। नाथूराम गोडसे गिरफ्तार हुआ और 8 नवंबर 1949 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसने अपने आखिरी शब्दों में कहा, मैंने जो किया वो अपने धर्म और देश के लिए किया।
लेकिन क्या उसने सच में देश को बचाया या एक महान आत्मा को मारकर देश को और कमजोर किया? आज भी लोग नाथूराम गोडसे को दो नजरों से देखते हैं। कुछ उसे देशभक्त मानते हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ा, कुछ उसे आतंकी मानते हैं जिसने अहिंसा के पुजारी की हत्या कर दी। आखिर गांधी जी की हत्या ने भारत को क्या सिखाया? गांधी जी मर गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हमें अहिंसा और सत्य की ताकत दिखाई। उन्होंने हमें सिखाया कि नफरत से सिर्फ बर्बादी होती है। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि सच्चाई को कोई मार नहीं सकता। तो अब सवाल आपसे, गोडसे सही था या गलत? क्या गांधी जी को मारने से देश को फायदा हुआ या नुकसान? कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। सब्सक्राइब करो और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए जुड़े रहो।